हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, अभी से कुछ टाइम पहले मैंने जो है एक वीडियो को अपलोड करा था जिसमें कि मैंने इस लैंप को बनाकर दिखाया था आपको। तो यहाँ पर जो है लैंप की खास बात ये थी कि ये जो है एक वायरलेस सप्लाई को जो है यहाँ पर आउटपुट करता था, यानी कि इसमें जो है हमारी वायरलेस से सप्लाई एक बनती थी एंड यहाँ पर जो है इसमें जो है हमारी ट्रांसमिट हो जाती थी एंड ये जो है लाइट जो है हमारी इसी की थ्रू हमारी जो है ऑन हो पाती थी। अगर ये इसके ऊपर में रहती थी तो लाइट ऑन होती थी एंड इससे थोड़े से दूर जाएगी तो फिर लाइट ऑन होगी पर कम कम हो जाएगी रोशनी एंड इससे अगर हटा देंगे तो फिर लाइट ऑन नहीं हो पाएगी। कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसका सीन था एंड यही इसकी खास बात भी थी। तो देखिए यहाँ पर जो है मेरे दिमाग में एक छोटी सी चीज़ आई कि अगर मैं इस वोल्टेज को बढ़ाना चाहूँ कि यहाँ पर जो है ये जो एलईडी है लगभग 3.5 से लेके 5 वोल्ट्स पर रन करती है, यानी कि ऑपरेट होती है। तो यहाँ पर जो है ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो है ट्रांसमिटिंग के बाद में जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर पहुँच रही होगी वो लगभग 5 वोल्ट्स की अप्रॉक्स होगी या फिर 3.5 वोल्ट 4 वोल्ट इसी के अप्रॉक्स रहेगी। तो इसी वोल्टेज को अगर मैं बढ़ाना चाहूँ तो किस तरीके से मैं यहाँ पर बढ़ा सकता हूँ। देखिए मैंने जो है एक वीडियो को अपलोड किया था जिसमें कि मैंने आपको जो इसकी वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी की जो एम्पियर्स हैं उनको बढ़ाकर दिखाया था एंड उसकी जो रेंज है उसको भी मैंने थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिखाया था। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, थंबनेल आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, वहाँ से आप इसको देख पाएंगे। तो यहाँ पर जो है कुछ इसी तरीके से है। यहाँ पर जो मैं इसकी वोल्टेज को जो है बढ़ाना चाहता हूँ तो देखिए इस लैंप की तो मुझको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है इस वीडियो के लिए, तो इसको मैंने साइड में रख लिया है एंड मेरे को ज़रूरत है इस वाले बेस की। देखिए यहाँ पर जो है मैंने कोई भी इंटरनल इसमें पावर सप्लाई नहीं लगाई थी। यहाँ पर जो है मैंने एक डीसी जैक लगाया था जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिससे कि मैं इसमें पावर सप्लाई को इनपुट करता हूँ। तो इनपुट करने के लिए मेरे पास में एक एडेप्टर है जिसको मैंने पिछली वीडियो में मॉडिफाई किया है, आपको अभी वीडियो में दिखा दूंगा। तो उसको जो है मैंने एक वेरिएबल पावर सप्लाई बना दिया है। अगर आप उस वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर थंबनेल शो हो जाएगा, वहाँ से आप इसको देख लेंगे एंड आई बटन में आपको मिल जाएगी वीडियो। तो यहाँ पर मुझको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो है मुझको सबसे पहले एक इसके लिए कॉइल बनानी है, यानी कि ये तो बेस एज इट इज़ रहेगा, बस इसके ऊपर में मुझको जो है एक कॉइल बनानी है एंड मैंने साथ में यूज़ किया है एक बूस्ट कन्वर्टर को, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसमें जो है यहाँ पर इनपुट में जो है मैं उसके कॉइल के जो टर्मिनल्स होंगे वो मैं यहाँ पर इनपुट में लगा दूंगा एंड देखते हैं कि इसकी वोल्टेज बढ़ पाती है या नहीं बढ़ पाती है। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर हम इनपुट करेंगे डीसी जैक में, वो हमारी डीसी वोल्टेज होगी जो कि 12 वोल्ट्स होने वाली है। यहाँ पर जो है कॉइल में जो जब वो ट्रांसफ़र होगी तो फिर वो एक AC सप्लाई बन जाएगी, जो कि स्क्वायर वेव फ्रीक्वेंसी होती है, AC सप्लाई बन जाएगी। तो उसी वजह से यहाँ पर जो हमको आउटपुट में मिलेगा, यानी कि कॉइल के एंड पे जो हमें वोल्टेज में आ रही होगी वो हमारी एक AC सप्लाई होगी, उसको हमको DC में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसी के लिए मुझको जो है यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मैं यहाँ पर वीडियो में बना लूँगा एंड उसको जो है यहाँ पर इनपुट में लगा दूँगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव को ध्यान देते हुए एंड उसके बाद में यहाँ पर जो है देखते हैं कि हमारा आउटपुट कितना आता है। पहले हम मल्टीमीटर से देखेंगे, उसके बाद हम कोई लोड भी कनेक्ट करेंगे एंड देखते हैं कि इसमें ये हमारा कितना वर्क करता है या नहीं करता है। तो मित्रों ये रहा मेरे पास में बूस्ट कन्वर्टर, जैसा कि मैंने आपको बताया था एंड यहाँ पर जो है मैंने 2 डायोड्स का भी यूज़ किया है। तो यहाँ पर जो है एक टर्मिनल होता है एनोड एंड एक होता है कैथोड। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, सिल्वर बैंड वाली जो साइड है उसको देखते हुए मैंने जो है सिल्वर बैंड वाली आप यहाँ पर साइड देख सकते हैं, तो इसको जो है मैंने यहाँ पर नेगेटिव वाली साइड पर लगा दे रहा हूँ एंड जो ब्लैक वाली साइड होती है डायोड की उसको जो है मैं पॉजिटिव वाली साइड पर लगा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों के कनेक्शन कर दिए हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में मैंने यहाँ पर कॉइल बनानी है। तो कॉइल बनाने के लिए मैंने जो है 16 HWG से लेके आप 18 HWG तक की कोई वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी ये जो है 18 HWG की वायर है, तो इसको जो है आप यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड यहाँ पर जो है मैंने इसमें लगभग 10 से 12 टर्न्स लगाए हैं एंड इसका जो इनर डाया है, यानी कि इस कॉइल का जो इनर डाया है वो लगभग 50 mm के आसपास का है, यानी कि 5 सेंटीमीटर के आसपास का है। तो आप उसी के हिसाब से आप जो है कनेक्शन कर सकते हैं, मतलब कि कॉइल बना सकते हैं। एंड यहाँ पर जो है बाकी के दोनों टर्मिनल्स जो हैं वो मैं यहाँ पर बूस्ट कन्वर्टर के साथ में ही, यानी कि डायोड के साथ में ही कनेक्ट कर दूंगा एंड जैसा कि मैंने यहाँ पर कर भी दिया है। इसके बाद में यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है। ये है मेरे पास में वो अडाप्टर जो कि मैंने पिछली वीडियो में मॉडिफाई किया है। इसकी वीडियो देखनी है तो यहाँ पर आप आई बटन से देख सकते हैं। तो इससे जो है आप वेरिएबल पावर सप्लाई आउटपुट ले सकते हैं एंड ये जो है यहाँ पर मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है, यानी कि इस बेस को जो है कनेक्ट कर लिया है। यहाँ पर ग्रीन लाइट ऑन हो गई है, आपको दिख भी गई होगी। तो यहाँ पर जो है मैंने इसको जैसे ही रखा तो फिर यहाँ पर मैंने एक LED यूज़ करी हुई है
तो यहाँ पर जो है एलईडी तो हमारी ऑन हो गई है, यानी कि हमारी पावर सप्लाई जो है यहाँ पर इसमें जा रही होगी। यहाँ पर जो है आउटपुट हम चेक करते हैं, तो फिलहाल तो यहाँ पर अभी 0 वोल्ट्स दिखा रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पर जो है हम इसको घुमा के देखते हैं, यानी कि इसके जो पोटेंशियोमीटर होता है उसको हम यहाँ पर रोटेट करके देखते हैं कि वोल्टेज में थोड़ा सा अंतर आता है या नहीं आता है। तो अभी जो है मैं इसको आगे की साइड में घुमा रहा हूँ, तो अभी तो कोई अंतर नहीं दिख रहा है। एंड ये जो है ये वाला जो पोटेंशियोमीटर होता है ये फ्रीली मूव करता है हर डायरेक्शन में, एंड ये जो है कभी भी मतलब ये एंडलेस घूमता ही रहेगा। तो इसीलिए जो है दोनों साइड से रोटेशन करके चेक करना पड़ रहा है। तो अभी जो है मैं उल्टी साइड से रोटेट किया हूँ, तब भी ये जो है यहाँ पर नहीं चला था, यानी कि वोल्टेज हमें शो नहीं हुई थी। यहाँ पर हमें AC वोल्टेज चेक करते हैं कितनी आ रही है। यहाँ पर हमारी LED तो ग्लो हो रही है, बट यहाँ पर कोई भी वोल्टेज को शो नहीं कर पा रहा है, पता नहीं क्यों, पर LED तो हमारी ग्लो हो जा रही है। आप देख सकते हैं कि ब्लू कलर की इसमें जो LED है वो यहाँ पर ऑन हो रखी है, एंड इसके पास में जैसे ले जाते हैं तो फिर ये ऑन हो जाती है। एंड यहाँ पर इसके आउटपुट में कोई भी वोल्टेज नहीं आई, दैट मीन्स ये जो है वर्क नहीं कर सकता। एंड आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।